नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सबसे बड़ी बात कि इंडियन आर्मी वैकेंसी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हवलदार के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर इसका सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आईटी साइबर की तरह इसमें भी चीज़ें सेम हैं या कुछ बदलाव है इसमें। तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जितनी भी चीजें हैं, पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉल करके जो भी आपके डाउट हैं उससे आप पूछ सकते हैं। चलिए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के इस पोस्ट के लिए, इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशन का पोस्ट है या आईटी साइबर का पोस्ट है, इन दोनों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच कंबाइन लॉन्च किया गया है 1499 रुपए का। ये संपूर्ण बैच है जिसे आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच आपको 1499 में मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पोर्शन आपका डिफरेंट है, वो आपका इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का सिलेबस यहां अलग है, वहां आईटी और साइबर का सिलेबस अलग है। बाकी जो आपका पार्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, वो सब ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा बैच है आपका सैक का। अगर सैक की तैयारी कोई कर रहा है तो वो 999 में बैच परचेज कर सकते हैं परीक्षा प्लस एप्लीकेशंस के थ्रू। आते हैं, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो एज हमारी जो होगी इसमें वो 20 से 25 और 1 अक्टूबर 2005 से लेकर, अगर हम बात करें यहां पर 1 अक्टूबर 2025 तक आपकी 25 साल मांगी गई है। 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सब कुछ सेम है आपका, जैसा मैंने आईटी साइबर के लिए बताया था। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, कि यहां पर क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। आपके जो क्वालिफिकेशन है, अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, दोनों में से कोई भी अगर आपका है तो। दो आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है क्वालिफिकेशन। प्रायोरिटी 1 में है बीएससी एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस से है, यह ध्यान रखिएगा। या बीए एमए मास कम्युनिकेशन वालों को भी यहां लिया गया है। बीए एमए जर्नलिज्म आपने किया है, बीए या एमए साइकोलॉजी आपने पढ़ा है, बीए या एमए सोशियोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजी वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। बीए एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका सब्जेक्ट रहा है बीए चाहे एमए में। बीए एमए में अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आपने तीनों साल पढ़ा है, चाहे मास्टर आप पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे तीनों साल आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा हो। बीए में मिलिट्री स्टडी या डिफेंस मैनेजमेंट और इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री रहा हो, तो ये प्रायोरिटी 1 की हो गई। प्रायोरिटी 2 में बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका है, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश लिटरेचर होना जरूरी है। कुछ लोगों में सिर्फ इंग्लिश होता है, नॉर्मल लिटरेचर नहीं होता, तो लिटरेचर होना जरूरी है। बीए एमए में चाहे आपका उर्दू लिटरेचर हो, काश्मीरी लिटरेचर हो, तिब्बतियन लैंग्वेज या ऑफ स्टडीज हो। बीए एमए आपका अगर हिस्ट्री से भी है, बीएससी आपका मल्टीमीडिया से है, बीए एमए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स से है। मतलब यही एलिजिबिलिटी आपके साइबर वाले की थी प्रायोरिटी 2 में, यही एलिजिबिलिटी यहां पर भी है। बीए चाहे एमए चाहे बीएससी चाहे एमएससी आपकी मैथमेटिक्स से हो, चाहे बीएससी एमएससी फिजिक्स से हो, चाहे बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से हो, चाहे बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तो अगर सेकेंड प्रायोरिटी रखते हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं। बस दिक्कत यह है कि जो 30 नंबर बोनस मिल रहा है वो सिर्फ इनको मिलेगा, जो ये मास कम्युनिकेशन हो गए या जर्नलिज्म हो गए या साइकोलॉजी वाले हो गए, चाहे सोशियोलॉजी वाले हो गए, इनको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, इन वालों को नहीं मिलेगा जो ये एलिजिबिलिटी रखते होंगे। ठीक है, बस यही आपका समस्या है और बाकी सब चीजें सेम है। अब आते हैं हम लोग यहां पर कि हाइट के बारे में बता दिया जाए कि आपका जो हाइट है वो देख लीजिए, वो 162 60 162 62 ही मैक्सिमम है। वेट 48-50 के बीच का है और सीना आपका 77 के आसपास का है। तो ये आपका वेट का क्राइटेरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोरखा लद्दाखी हैं, अंडमान निकोबार वाले, उनमें थोड़ा हाइट आपका कम है, इनको छोड़ के ये 165 है, बाकी 162 सबसे हाइट इसका इन लोगों का मांगा गया है। फिर हम आपके बात करते हैं यहां पर कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का।
तो पैटर्न सेम है। पहला आपका पेपर जो होगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, निगेटिव नहीं होगा, 1 घंटे का होगा। सेम चीज जो आपके साइबर, आईटी साइबर में होगा, चाहे लिंग्विस्टिक में होगा, सब में ये पहला पेपर सेम रहेगा। सेकेंड पेपर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। ये ध्यान रखिएगा 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर 40% मार्क्स ला दिए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप मेरिट में आ जाओगे। उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, बस ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% दोनों पेपर में। फिर इसके बाद से आपका जो मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको पीएफटी और मेडिकल्स के लिए आपको बुलाया जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि आपका जो पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पैटर्न से कैसे कैसे सवाल आएंगे, उनको हम यहां पर देख लें। तो पेपर 1 के जो पार्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के 50 क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन पेपर 2 में पहला जो पार्ट होगा वो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट होगा, जो प्रायोरिटी 1 यहां पर लिखा गया है, ये 50 क्वेश्चन यहां से आएगा। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, ये प्रायोरिटी 2 के बेसिस पर 50 क्वेश्चन यहां पर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो पेपर 1 का है यहां पर, तो वो सेम चीज है। आपका जीए के जनरल नॉलेज पूछा है, और जनरल नॉलेज में ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि भाई मिलिट्री से रिलेटेड, आर्म फोर्स से रिलेटेड भी आपको नॉलेज ध्यान में रखना है, कौन है ना। सब कॉन्टिनेंट, इन्वेंशन, डिस्कवरी, आपका हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और जो आपके करंट इवेंट है, मतलब करंट इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट रिसेंट ईयर के जो इवेंट्स हैं, करंट अफेयर, वो पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ना है, ठीक है। डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पढ़ना है। अवार्ड प्राइजेस पढ़ना है, एब्रिविएशंस पढ़ना है आपके। तो ये सब चीजें आपके जीएस के सिलेबस का है, सिंपल सा सेम रहेगा सबके लिए। इंग्लिश का भी सिलेबस आपका कॉम्प्रिहेंशन, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, और यहाँ वोकैब्स के पार्ट्स पढ़ने हैं। वोकैब्स के पार्ट सुबह में क्लास चलती है, अगर उसको आप कवर कर लें तो वोकैब्स आपका वैसे भी कवर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है आपका, देख सकते हैं पूरा का पूरा, कि प्रेजेंट टेंस में भी पूरा टेंस पढ़ना है, टाइप ऑफ सेंटेंस, फ्रेजेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, सब कुछ आपका आएगा। इधर आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, सब कुछ आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आपका आएगा। फिर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो भी आपका 10th लेवल का पार्ट नहीं है, वो भी आपका 12th लेवल का है। देख रहे हो सिलेबस, अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेटिव्स है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है, मेंसुरेशन है, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट जो है, अगर हम बात करें तो ये भी आपका मैथ्स का पार्ट है। रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस नहीं डिस्कस किया है। फिर हम आते हैं यहां पर पेपर 2 में, जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का क्वेश्चन आएगा वो किस संभाग से आएगा, तो उनमें किनके किनके फायदे होंगे, जिनका सब्जेक्ट होगा। जैसे बात करें, जैसे मीडिया लिटरेसी एंड एथिक्स, जो ये मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे होंगे ना, उनका सब्जेक्ट ये है। साइकोलॉजी वालों का ये है, आपके जो साइकोलॉजी पढ़े होंगे, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जो पढ़े होंगे, उनके सिलेबस से ये आ जाएगा। बाकी ये भी आपके कहीं ना कहीं जो आपके मास मीडिया से है, मास मीडिया वालों का है, मास मीडिया वालों का ये भी टॉपिक है। बाकी ये जो डीप फेक है, ऑडियो विजुअल टूल्स है, डेटा एनालिटिक्स है, और टेक्निकल स्किल है, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल है। ये आपका जो पार्ट है वो टेक्निकल है, क्योंकि यहां टेक्निकल स्किल में बेसिक प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पाइथन हो गया, एचटीएमएल हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इनसे एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेंगे। फिर डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन वाला एक जनरल सा कि डेटा बेसिकली सबसे पहले हमारा गोल क्या होगा, अगर हम कोई भी चीज के डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपना एम देखेंगे। सपोज करो मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, किस प्रकार का डिजाइन करना है, तो उसका डेटा, उसका एम क्या है। फिर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, मतलब जो डेटा है यूजुअल डेटा फॉर्मेट हमको जो चाहिए उसको रखेंगे, बाकी अनयूजुअल फॉर्मेट को हम हटा देंगे। फिर प्रोसेसिंग करने के बाद वो एनालिसिस के लिए जाएगा। तो कई सारे प्रोसीजर होते हैं, उसी के थ्रू वही सब चीजें पढ़ना है। डेटा एनालिसिस, डेटा का विजुअलाइजेशन किस तरह हम करेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मान लो कई सारे डेटा है, तो डेटा को हम ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करेंगे, तो उसके लिए स्कैटर चार्ट हो गया, लाइन
लाइन चार्ट हो गया, ठीक है, स्कैटर प्लॉट हो गया, ठीक है। इसी में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का क्या इस्तेमाल होता है, हम डेटा जो हमारे पास मिला उसका मीन मीडियन मोड डेटा का क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, वो सब बेसिकली यहां पर थोड़ा सा पढ़ा जाता है। फिर यहां मीडिया लिटरेसी एंड एथिक्स के बारे में बात करें तो यहां बेसिकली कम्युनिकेशंस वाले जो मास कम्युनिकेशंस के होते हैं कि मीडिया का इंपैक्ट क्या है उसको देखना है। क्रिटिकल मीडिया कंजप्शन क्या है, एथिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसके बारे में पढ़ना है। ऑडियो विजुअल टूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, ऑडियो एडिटिंग हो गई, ऑडियो में कोई नॉइजेस है उसको कैसे हटाना है, तो ऑडियो रिस्टोरेशंस, नॉइज को हटाना, ऑडियो को सही करना, वीडियो एडिटिंग एंड रिस्टोरेशन, इमेज मैनिपुलेशन या इमेज में एडिटिंग, जैसे फोटोशॉप में इमेज एडिट करना है, इमेज के लेयर्स बदलने हैं, आपको मान लो सर हटा के किसी का और सर लगाना है, तो इस प्रकार के थोड़ा सा आप फोटोशॉप बोल सकते हो कि यहां पर फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग टूल्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो ये जनरल सा सॉफ्टवेयर नॉलेज आपसे बस लिया जाता है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा आपको मास कम्युनिकेशंस के फील्ड में रहते हुए भी जरूरी होता है नॉलेज, कि नॉइज कैंसिलेशन करने आना चाहिए, ठीक है, नॉइज हटा देना चाहिए, ये सब चीजें वैसे। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ मीडिया इन मीडिया, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं मीडिया के, किस प्रकार की खबर उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए, किस प्रकार से उनको बिहेव करना चाहिए, कितना पारदर्शिता रखना चाहिए, तो ये सब चीजें होती हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर टेक्निक्स, टारगेट ऑडियंस प्रोफिलिंग, मतलब क्या ऐसा किया जाए मीडिया के लोग कि ऑडियंस को अपने तरफ खींच सकें, ये सब चीजें बेसिकली हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर में देखेंगे। फिर डीप फेक एंड सेलेक्टिव एडिटिव टूल्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली एआई बेस्ड है। डीप फेक का मतलब होता है जो आजकल आप देखे होंगे ट्रेंडिंग में कई सारे, कि मोदी जी योगी जी का फेस या सब कुछ एआई टूल्स के थ्रू बना दिया जाता है और उन्हें डांस कराया जाता है, ठीक है। तो मतलब फेस किसी और का रहेगा और उनसे गलत काम कराए जाएंगे, तो उनका यूज किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डीप फेक करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसे हटा कैसे सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि ये डीप फेक का इस्तेमाल किया गया, तो बेसिकली ये एआई बेस्ड आपसे प्रश्न बनेगा यहां पर। फिर लास्ट आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है। रिटन कम्युनिकेशन स्किल में बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे तैयार करना, मान लो किसी पर रिपोर्ट आपको लिखना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को कैसे आप लेकर चलते हो। फिर आपका प्रपोजल राइटिंग, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कैंपेनिंग क्या होती है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कैंपेनिंग आपके कई प्रकार के होते हैं। साइकोलॉजिकली आप कितना किसी को मोटिवेट करते हो, किसी के वॉरफेयर के लिए, मान लो किसी से हमला होना है, देश एक देश से दूसरे देश में अगर कुछ चल रहा है, विवाद चल रहा है, युद्ध होने वाला है, तो कैसे हम साइकोलॉजिकली लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे लोगों पे इंपैक्ट डालेंगे साइकोलॉजिकली, उस प्रकार की चीजें यहां पर आती हैं, हम देखेंगे राइटिंग स्किल्स वाले में। फिर हमारा जो बाकी सब चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो साइबर जो आईटी वाला पार्ट है, सेम चीज है, थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड कम्युनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। 8085 के बस बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री आपको वही 11th 12th वाली केमिस्ट्री पढ़नी है पूरी, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। फिर फिजिक्स में आपको देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वेव, ऑप्टिक्स, थर्मल आपको पढ़ना है। उसके बाद से क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब मैटर्स के टू, है ना, दो मोड में आपके रहते हैं मैटर, जो आपके कोई भी एक, अगर हम बोलते हैं ना कि आपके पार्टिकल्स नेचर भी होता है और लाइट नेचर भी होता है, तो दोनों वेव नेचर एंड लाइट पार्टिकल्स नेचर दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की पढ़ेंगे। उसके बाद से मैथमेटिक्स भी आपका जो होगा वो पूरा का पूरा 12th लेवल पे जाएगा। मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आपका देखो 12th लेवल पे जाएगा। उसमें भी जैसे आपका इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, टू वेरिएबल वाली, रीजन शेडेड रीजन के बीच हमने ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो चीजें, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बूलियन अलजेब्रा, तो ये आपका कहीं ना कहीं सीएस का पार्ट है बूलियन अलजेब्रा, तो वो भी आपको यहां पर कवर कराया जाएगा। फिर हाँ, अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर इसके बाद से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये सेम है सबके लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
फिर इसे, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे तो फिर आपका एप्टीट्यूड और इंटरव्यू टेस्ट होगा, इसमें आपके मार्क्स मिलेंगे जो होगा। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा और फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें आपका पेपर जो होगा। अच्छा, ये इंग्लिश लिटरेचर भी इसमें शामिल है सिलेबस में, ये ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर भी आपका इसमें आएगा। जो आपका सिलेबस है उसमें इंग्लिश लिटरेचर भी आएगा। यहां पर मैंने आपको दिखाया था, इंग्लिश लिटरेचर भी आपको पूछा जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर देखो, यहां इंग्लिश लिटरेचर 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर के 10 क्वेश्चंस के लिए जो सिलेबस है वो ये है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, इंग्लिश कम्युनिकेशन और क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मतलब जो भी लेटर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, इनसे रिलेटेड हो सकता है। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक से रिलेटेड, इंग्लिश कम्युनिकेशंस बेसिकली आपका जनरल ग्रामर का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा कम्युनिकेशंस में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिस पर भी क्वेश्चंस आपके यहां पर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपके यहां से बनाए जाएंगे। इसके बाद से अगर हम बात करें, यहां फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो पेपर 1 और 2 का जो होगा, पेपर 1 और 2 पहले शुरुआत का जो रिटन एग्जाम है, और जो एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट या इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा इसी के बिहाफ पर आपका बनेगा, और उसके बाद से आपको ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो ये पूरा ऑपरेशनल जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाला वैकेंसी है उसके बारे में था। थोड़ा सा ये साइबर से अलग है, क्योंकि साइबर में ये इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, यहां पर आपको इंग्लिश लिटरेचर का भी 10 मार्क्स जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी सब चीजें जो ये वाली पार्ट है केमिस्ट्री और ये वाला जो पार्ट है वो सेम है आपका, और कंप्यूटर का जो संभाग है उसमें काफी चेंजेस हैं, क्योंकि कंप्यूटर संभाग में कंप्यूटर इसको नहीं बोला गया है, इसको इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कॉन्सेप्ट बोला गया है, जिसमें हम मास एंड कम्युनिकेशन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट जो मास एंड कम्युनिकेशंस में यूज होते हैं उन पर बेसिकली वही हम पढ़ते हैं। यहां पर कंप्यूटर भी वही पढ़ेंगे जो बेसिकली किसी ना किसी कम्युनिकेशंस मीडिया का संभाग रहा है, तो वही चीजें बस यहां पर पढ़नी है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी जिन्हें भी तैयारी करना है, हमने पहले बता दिया कि इसका बैच चल रहा है और अभी ऑफर पे है, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1499 का है। और सेट का बैच जिसको लेना होगा वो 999 का है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगर आपको कोई डाउट फिर से हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट का पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त।